शुभ चिंतक स्थिति अर्थात शुभ चिंतक की अवस्था। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें शामिल इन पॉइंट्स यानी शुभ चिंतक किसकी सेवा कर सकते हैं, शुभ चिंतक सदा किस भाव में चलते हैं, शुभ चिंतक स्थिति बनाने के लिए कौन से रत्नों की आवश्यकता होती है, शुभ चिंतक किसकी स्थिति को अच्छा कर सकते हैं, किसकी प्राप्ति का आधार शुभ चिंतक स्थिति है, शुभ चिंतक को किसका सर्टिफिकेट मिलता है, शुभ चिंतक किसको ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बना देता है, शुभ चिंतक किसकी कमजोरी को दूर कर सकता है, शुभ चिंतक किनकी भावनाओं का परिवर्तन कर सकता है। आइए विचार करें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो समय पर मिलते रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको किस टॉपिक के ऊपर बाबा के महावाक्य चाहिए वो ज़रूर लिखें। वर्तमान समय सर्व की चिंताओं को मिटाने के लिए शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हैं। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्माओं की वृत्ति को सहज परिवर्तन कर सकते हैं। सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनने के लिए सदा शुभ चिंतन चलता रहे। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है वही शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों के भी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन को समाप्त करो। शुभ चिंतक स्थिति बनाने के लिए सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ज्ञान संपन्न दाता बनो। सदा अपनी संपन्नता के नशे में रहो और अपने शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देते जाओ तो बढ़ता जाएगा। आपकी शुभ चिंतक स्थिति चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को, दिल शिकस्त आत्माओं को दिल खुश करने वाली है। ऐसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है। ऐसे आपकी शुभ चिंतक स्थिति सर्व को सहारे का अनुभव कराएगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति कराएगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न कर देती है, क्योंकि शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हरेक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है।
शुभचिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह सकता है। वह विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाला पूजनीय बन जाता है। शुभचिंतक बन ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दो। अपने शुभ चिंतन के खजाने से कमजोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाओ। यह नहीं सोचो कि इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, यह ज्ञान के पात्र ही नहीं है, यह ज्ञान में चल ही नहीं सकते। लेकिन आप अपनी शुभ चिंतक वृत्ति से बाप द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग देकर लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बनो। शुभ चिंतक बन किसी की कमजोरी को जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी को भुलाकर अपनी विशेषता की शक्ति की समर्थी दिलाकर उसे समर्थ बना दो। किसी के प्रति घृणा दृष्टि ना हो। सदा गिरी हुई आत्माओं को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि हो। शुभ चिंतक बन अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। दृष्टि और वृत्ति सबके प्रति शुभ हो। आपके शुभ चिंतक बनने से जो सर्व को प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, वह प्राप्ति की दुआएं किसको अधिकारी बच्चे बना देगी, किसी को भगत आत्मा बना देगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना ही रखेंगे। सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बन सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाएं। बिंदी अर्थात मणि बन सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहो। ओम शांति।